हरे कृष्णा। मीरा के पास लगातार संतों का तांता लगा ही रहता था। संत दूर दूर से मीरा को सुनने आते और आत्म विभोर हो जाते। वृंदावन ने मीरा को प्रेम दीवानी कहा। और ऐसे ही एक बार मीरा के द्वार पर जय श्री राधे की पुकार सुनते ही मीरा की एक दासी केसर उपस्थित हुई और कहा, पधारें भगवान। मीरा सत्संग कक्ष में भगवा वस्त्र पहने हुए नेत्र बंद किए बैठी थी। आहट सुनकर वे खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि साधारण नागरिक के वेश में दो भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक मीरा से कहा, सुयश सुनकर श्रवण कृतार्थ करने हेतु सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सुयश सर्वेश का अथवा उनके अनन्य प्रियजनों का ही श्रवण योग्य होता है भाई। साधारण जनों का यश उन्हें पतन की ओर ढकेल देता है। यश बहुत भारी चीज है, इसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। आगे बैठे व्यक्ति ने कहा, यदि यही मान लिया जाए तो कोई शुभ कर्म करने की ओर प्रवृत्त ही नहीं होगा। साधारण जन तो धन और यश की लिप्सा से ही उधर प्रवृत्त होते हैं। मीरा ने कहा, मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शाह के लिए कहा है। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर भी सेवक होता है, परंतु राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानना प्रजाजन का, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, समान रूप से पोषण करना और अपना यश जय जयकार सुनकर प्रमत्त ना होना, राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणजनों का संग्रह और सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने अवगुण बताने वाले हितैषियों पर क्रोध ना करे, सच सुनने को सदा तत्पर रहे, समय समय पर प्रभु के प्रेमियों के मुख से उनका सुयश सुनता रहे और भोग धन पद के मद से निरपेक्ष रहे। वे दोनों आंग तुक चकित हाथ जोड़कर सिर झुकाए सुनते रहे। फिर आगे बैठे सज्जन ने विनय पूर्वक निवेदन किया, माता, हरि यशगान सुनने की अभिलाषा ही श्री चरणों की ओर खींच लाई है। पद सुनाने की प्रार्थना पुनः करने पर उन्होंने एक तारा उठाया और चमेली ढोलक और केसर मंजीरे बजाने लगी। मीरा का पद सुनते ही आगे बैठे सज्जन झूम गए, उनकी आंखें झरने लगीं। मीरा ने उनसे गाने का आग्रह किया। वे चौंक कर बोले, मैं सरकार। मीरा ने कहा, वाणी की सार्थकता हरि गुणगान में ही है। उन्होंने मीरा का ही एक पद गाया, जग रिझाए कहा मिले, थोता धान पुआल, हरि रिझाए हरि मिले, खाली रहे न कुठाल। तत्पश्चात ही सदे स्वर में अलाप देकर गाना आरंभ किया। राग धनाश्री का कठिन उतार चढ़ाव उसके सधे कंठ का मानो सरल खेल हो। सज्जन ने पद आरंभ किया, परम स्नेही राम के नित ओल्योणी आवे, राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। धन्य धन्य हैं आप, मीरा के मुख से निकला। सज्जन ने संकोच से सिर झुका लिया। धन्य तो आप हैं सरकार, हम तो विषय के कीड़े हैं। सो कुछ नहीं, प्रभु ने आपको अशेष संपदा से नवाजा है। जिसको उसने जो दिया है उसी से उसकी सेवा की जाए, मीरा ने प्रसन्न स्वर में कहा। सज्जन ने मीरा के भाव विभोर पदों को सुनने के बाद एक आग्रह किया, प्रभु, श्री गिरधर गोपाल के दर्शन के यदि अनधिकारी ना समझे जाएं तो उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मीरा ने कहा, संगीताचार्य,
मानव तन की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता है। अन्य पात्रताएं हो या ना हो, जैसा है जिस समय है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अब वह ना चाहे तो यह बात अलग है। सज्जन ने मीरा से प्रश्न किया, क्या चाहते ही मानव को भगवत दर्शन हो सकते हैं? मीरा ने कहा, हाँ, एक यही तो उसके बस में है। अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के हाथ है, जैसे धन, नारी, यश इत्यादि। उसकी अन्य चाहे तो प्रारब्ध के हाथों कुचली जा सकती हैं, किंतु हरि दर्शन चाह को वह स्वयं कुचलने वाला यदि ना हो तो महाकाल भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप पधारें और दर्शन करें। मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। पीछे खड़े युवक ने खीसे में से हीरे की बहुमूल्य कंठी निकाली और आगे बढ़ाकर उसे प्रभु को अर्पण करने लगा। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह, यह प्रजा का धन है, इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाएं। जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है उस राज्य का नाश नहीं होता। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा पालन करें। ये तो भाव के भूखे हैं। और मीरा ने एक पद गाया, भावना रो भूखो मारो सावरो, भावना रो भूखो, शबरी रा बेर सुधा मारा चावल, भर भर मुट्ठियों डूको। युवक ने सक पकाई आंखों से उनकी ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के चरणों में रख दी। आगे खड़े व्यक्ति ने मीरा से कहा, आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं? मीरा ने कहा, फरमाइए। आपने अभी इन्हें शाह कहकर संबोधन किया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या वह ठीक नहीं है? क्या ये इस देश के शासक और आप इनके दरबारी गायक नहीं हैं? वे अकबर और तानसेन थे। प्रौढ़ व्यक्ति ने कहा, दृष्टता क्षमा हो सरकार, मैं यही जानना चाहता था कि ये रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ? मेरे भीतर भी तो कोई बसता है, मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा। वह स्वर सुनते ही दोनों शरविद्ध पशुओं की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। अकबर ने लौटते समय तानसेन से कहा, खुदा के दीवानों की दुनिया ही और होती है। उसका गाना खुदा के हुजूर में उसकी वह बंद की आह, वह मिठास दुनिया का कोई गाने वाला नहीं पा सकता। सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी वह हम तुमसे ज्यादा खुश नजर आती है।